एजाज साहब, बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए कल जो टॉक होने जा रही है, इसमें से आप क्या होता हुआ देख रहे हैं ओवरऑल, अगर बात की जाए, अगर हम निटी गिटी में ना भी जाएं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि दोनों पार्टीज जो एक दूसरे के साथ बाकायदा जंग कर रही थी, जी। वो राजी हो गई कि कोई ना कोई सेटलमेंट, कोई अमन की सेटलमेंट की जाए। वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की क़यादत लायक तहसीन है। कल क्या होगा? मेरा ये ख्याल है कि एजेंडा काफ़ी मुश्किल है, पेचीदा है, क्योंकि जो दोनों ने पॉइंट्स दिए हैं, ईरान ने 10 और अमेरिका ने 15, उनके अंदर कोई कदर मुश्तरक, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं। और मिसाल के तौर पर ईरान ये चाहेगा कि अमेरिका जो है वो इन पे से सैंक्शन उठा दे और खलीज से अपने अड्डे ले जाए। और अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और अपनी जो एनरिचमेंट की हुई है, जो कुछ मटेरियल की 60% तक, तो वो वापस रोल बैक करे। तो कोई जी। कदर मुश्तरक नहीं है। तो जो कल का जो पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि ये आमने सामने नहीं बैठेंगे, इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी जैसे ओमान ने अच्छा। करवाई थी पहले। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा कि वो उन दोनों पार्टीज को ये कन्विंस करे कि आप कोई ना कोई कंसेशन दें। अच्छा, इसमें कंसेशन देना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जो पार्टी कंसेशन देती है पहले, दूसरी पार्टी वहां से शुरू कर देती है। तो इसलिए उसकी कुछ साइमल्टेनिटी रखी जाती है। और ये नहीं हो सकता कि किसी भी मुज़ाकरात में कि एक पार्टी सब कुछ जेल ले जाए, यानी विनर टेक्स इट ऑल, वो नहीं होता। दोनों ने कोई ना कोई कंसेशन देनी है। तो ये सहूलतकार के लिए बड़ा अहम है कि जब ब्रिंकमैनशिप हो रही हो तो उनसे कंसेशन भी एक्सट्रैक्ट करे और साथ ही साथ मुज़ाकरात की डोर टूटने ना दे। क्योंकि कभी कभी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक किताब है द आर्ट ऑफ डील। उसमें वो लिखते हैं कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं पुश करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि डोर टूटने वाली है तो मैं कोई सेटल कर लेता हूँ। तो अच्छा। कुछ उसी तरह से उनको हदायत मिली होगी और वो यकीनन उनकी पार्टी आखिर तक खींचेगी। अच्छा, ईरानी भी, मैं वहाँ 5.5 साल रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि वो भी बड़े जबरदस्त नेगोशिएटर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी यहाँ पे आके, और अब तो बड़े एडवांटेज के साथ आ रही है ना, क्योंकि 6 हफ्ते की जंग ने ईरान की कमर भले तोड़ी हो लेकिन उनकी विल पावर नहीं तोड़ी है। और वो वहीं के वहीं जमे हुए हैं। जबकि अमेरिका में, अमेरिका की जो हुकूमत है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसके ऊपर खासा दबाव है वहां पे कि आप ये कौन सी जंग लेकर बैठ गई, ये तो इसराइल की जंग थी। तो चुनाचे ईरान एक थोड़े से हल्के से एडवांटेज के साथ यहाँ पे आ रहा है। ताहम दोनों चाहेंगे कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये एग्रीमेंट कोई ना कोई हो जाए। सो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कमरान शाहिद साहब। एजाज साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये कहा कि यू आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। और आप भी तो काफ़ी इस तरह की एग्रीमेंट्स वगैरह में, नेगोशिएशंस में, माजी में जब आप वजारत खारजा को लीड कर रहे थे, आप रहे होंगे। तो सर, इसके अंदर अब दोनों कंट्रीज जो है वो ऑब्वियसली, ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज अपने आप को फातिहा भी समझती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई ये नहीं समझ रहा कि मैं कमतर हूं। और पाकिस्तान तो एक बहुत ओवरआर्चिंग रोल प्ले कर रहा है, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है दोनों का, यानी अमेरिका का भी और ईरान का भी। जिस तरह के बैरल क्वाबी भी हमें चला पता खबरों से कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्रस्ट का एतमाद किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर, उनको बीच में इन्वॉल्व किया, उन पर ट्रस्ट किया। ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के ऊपर एतमाद किया। तो ये दोनों पार्टीज को ट्रस्ट भी है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान इनको अरेंज कर रहा है मीटिंग। और दूसरी बात ये कि दोनों अपने आप को तय समझते हैं कि वो जीते हुए भी हैं। तो इसमें ये कुछ यूनिक किस्म की टॉक नहीं होने जाएगी आपके ख्याल में सर? अगर हम अगेन निटी ग्रिटी में ना भी जाए, क्योंकि मैं ईरान के 10 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ईरान के ना अमेरिका के 15 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सेंसेशनलाइज ना किया जाए उस मैटर को। लेकिन दोनों विक्टर है अपनी जगह पे और दोनों को पाकिस्तान का ट्रस्ट हासिल है। जी, ये सही बात आप कह रहे हैं। उससे तो मामला थोड़े आसान हो सकते हैं ना। जब एक पार्टी ये कह रही है कि हमने तो जो मकसद हासिल करना था, वो तो ये तक कहते हैं कि क्यादत भी हमने बदल दी है, सारी रजीम चेंज हो चुकी। जी। और वो ये कहते हैं कि हमने इनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब खत्म कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपना अगर डिक्लेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान के लिए वो हार कर भी जीते हैं, क्योंकि वो खड़े हैं। उनके लिए बैटल फॉर सर्वाइवल थी। और चूंकि रजीम सरवाइव कर गई है तो वो समझते हैं कि हम भी जीत गए हैं।
लेकिन चूंकि ईरान के अंदर भी बड़ी तबाही आई है और अमेरिका में भी, जो मैंने आपको अर्ज किया कि दबाव बहुत है, तो दोनों चाहेंगे कि कोई एग्रीमेंट हो जाए किसी किस्म का। और लेकिन वो एग्रीमेंट ऐसा ना हो कि जिससे एक फरीक की सुबकी हो जाए और वो दोबारा जंग को रिज्यूम करने में कामयाब हो जाए। ये याद रखिए कि दोनों तरफ अपनी अपनी जो पार्टीज होती हैं उनके अंदर हार्डलाइनर्स भी होते हैं। और इस केस में दाखिली हार्डलाइनर्स के अलावा एक बहुत बड़ा स्पॉइलर इसराइल भी है, बिल्कुल। क्योंकि वो नाखुश है। वो बादले नाखास्ता उसने ये बात मानी है और अपना वो फ्रंट लेबनान का जानबूझकर खुला रखा है, ताकि कोई अगर एग्रीमेंट ऐसा होने लगे, ये याद रखिए कि इस एग्रीमेंट के हो जाने से सबसे बड़ा नुकसान इसराइल को होगा, क्योंकि उसकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जंग जो है इतनी, या तो अमेरिका इनको ढा दे या खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान ऐसी भयानक किस्म की जंग हो कि ये दोनों कमजोर पड़ जाए और मेरा ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। आज वो ख्वाब उसको चिकना चूर होता नजर आ रहा है। तो चुनाचे इसराइल जो है वो स्पॉइलर के तौर पर कुछ भी कर सकता है, अगर चाहे। उसके ऊपर भी एक हद है। हद ये है कि वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं है। तो चुनाचे वो बड़ी हद, बहुत आखिर लिमिट तक नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये पार्टीज भी मेरे ख्याल में तैयार हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं कि कोई ना कोई समझौता अगर करना चाहें, कोई ना कोई एक बीच में कदर मुश्तरक निकल सकती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको मिसाल एक देता हूं जी सर। कि कौन सी कदर मुश्तरक निकलती है। मिसाल के तौर पर यह है कि अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे अहम ये बात है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुल जाए, क्योंकि ना तो उनकी अपनी मिलिट्री आई आगे खुलवाने के लिए और ना ही उनके इत्तेहादी आए। तो चुनाचे उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो उनके खलीज में इत्तेहादी बैठे हैं उनका एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुलवा ली जाए। ईरान के लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि उनके ऊपर पिछले 40 साल से सैंक्शंस हैं। वो अपनी सैंक्शंस निकालना चाहते हैं किसी इसी हवाले से, तभी वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल में अगर इसका कोई पैकेज बनता हो तो कोई सहूलतकार के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सहूलतकार की जो इनोवेशन होगी, जिसका आपने जिक्र किया कि उनको उन पे एतमाद है दोनों पार्टीज को, हमारे हमारे फील्ड मार्शल पे भी है और मेरे ख्याल में वजीर आजम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों पर है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई पैकेज ये जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि इस अमन की बड़ी शिद्दत से जरूरत है इस पूरे खित्ते को। और एजाज साहब, बस लास्ट क्वेश्चन इससे पहले कि आप रुखसत हों, पाकिस्तान का वर्ल्ड में जो मुकाम इमर्ज कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? रिगार्डलेस ऑफ ये मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी तो टोटली अमेरिका और ईरान के ऊपर है, इसमें तो पाकिस्तान जिम्मेदारी, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर सकता है कि कामयाब हो, लेकिन इसमें से आप पाकिस्तान को इमर्ज होता हुआ कैसा देख रहे हैं खित्ते में? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मई 2025 में जब हमने अस्करी बर्तरी साबित की भारत के ऊपर, तो दुनिया को उसी वक्त अंदाजा हो गया कि अपने से कई गुना बड़े मुल्क की फौज को इन्होंने उनके दांत छाड़ा खट्टे है। किए। तो हमारा अस्करी जो प्रोफाइल था उस वक्त से बढ़ना शुरू हो गया। और अब हमारा सफारती प्रोफाइल जो है वो बल्कि काफी अरसे से चल रहा था, यानी जो बोर्ड ऑफ पीस वगैरह से चल रहा था, अब तो वो अपनी मेराज को पहुंचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने सिफारती और अस्करी प्रोफाइल में इस वक्त मेराज पे है, अरूज पे है। ये ख्वाहिश है मेरी और आपकी कि इस वक्त जो इसका फायदा उठा के हम अपना जो इक्तसादी प्रोफाइल है उसको भी उठाएं, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त हमारे सामने आ गई हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बंदरगाहों को एक बार फिर एक्टिविटी। जी बना सकते हैं आप, एक बार फिर एक हब ऑफ कनेक्टिविटी, हब ऑफ ट्रांसशिपमेंट बना सकते हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। अल्लाह करे कि हम इसका मौके का फायदा उठाते बहुत हुए हम शुक्रिया। इसकी प्रोफाइल भी ऊपर ले आए। बहुत जी। शुक्रिया एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा।